चुनावी जंग फतह करने के बाद देखिए बीजेपी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हुए हैं और इस दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर गए थे। देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। पार्टी पूरी तरह से मिशन बंगाल में जुट चुकी है। आज अमित शाह इस्कॉन टेंपल में पूजा पाठ भी करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद चुनाव प्रबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। इसके बाद वो सांसदों विधायकों से फीडबैक भी लेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई चूक मिशन बंगाल के दौरान ना होने पाए। फिर दोपहर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसका वक्त भी यहां पर सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखिए जीत हासिल करने के लिए और बंगाल की जनता की नब्ज को टटोलने के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ा शंखनाद यहां पर हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा जो कई मायनों में बेहद खास है। हालांकि बहुत जल्द हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि आखिर अमित शाह के इस दौरे पर क्या कुछ बड़ी तस्वीर सियासी तौर पर नजर आने वाली है। लेकिन इतना यहां पर तय किया दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी, यानी कि अब से करीब 2 घंटे बाद। लेकिन आज इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। चुनाव प्रबंधन को लेकर बड़ी चर्चा होनी है, सांसदों से विधायकों से फीडबैक यहां पर लिया जाएगा और फिर दोपहर 12 बजे यानी कि अब से करीब 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह के जरिए होगी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी आते हैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। प्रमुख कार्यकर्ता के साथ आज बैठा उन्होंने। इसके बाद कल बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मंदिर भी जाएंगे अगले आने वाले दिन, एमएलए एमपीज़ के साथ बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरुआत करेंगे कल 11 बजे। तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग होगी। तो अमित शाह जी जब भी आते हैं कार्यकर्ता में जोश और भी बढ़ जाता है और आगे आने वाले चुनाव में ये जोश काम में आएगा। और आदरणीय गृहमंत्री जी को भारत का इस युग का चाणक्य कहा जाता है, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी। और माननीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ बंगाल में जहाँ खड़ा है पूरा उनका इसमें जस है। उनके हाथ पकड़ करके हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है उनके नेतृत्व में और हमेशा उनका बंगाल के साथ संपर्क रहा है। जब भी कुछ हुआ वो आए, नेतृत्व किया, लोगों को हिम्मत बढ़ाया। और आज भी जब चुनाव शुरू हुआ है खुद अमित शाह ने आकर के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चुनाव की जो तैयारी होती है पार्टी के अंदर, कमेटी बनना, लोगों को काम में लगाना, तैयारी का कहां तक हुआ है उसका देखभाल करना, ये काम होता ही है। और कोलकाता से अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अमित, सीधा सवाल यही, पश्चिम बंगाल पर के मिशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा आखिर किन किन मायनों में बेहद खास? देखिए, जिस तरीके से बिहार में पार्टी को चुनावी सफलता मिली है, अब बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में इसी सफलता को बुनाने के लिए, उसी रणनीति, उसी जो टैक्ट के साथ बुनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का ये अहम दौरा है। और देखिए, मैं आपको खास ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें हैं नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की और कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट हुए शामिक भट्टाचार्य की। मतलब कि किस तरीके से नई टीम को आगे लेकर बढ़ना है, उस रणनीति के साथ बीजेपी यहाँ पर काम करेगी। 3 दिन का एक बड़ा दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें संगठन के लोगों के साथ वह चर्चा करेंगे, सारे सांसदों और विधायकों के साथ वो बातचीत करेंगे। इसके अलावा पार्षदों के साथ भी संवाद करेंगे। कैसे हर बूथ तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे, कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाए, ये जीत का मंत्र देंगे। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, घुसपैठियों का मुद्दा चल रहा है। इन सारी बातों को कैसे जनता के बीच ले जाना है, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कार्यकर्ताओं को उन तक ये बात पहुंचाने का अहम जरिया होगा। कुछ दिनों पहले पीएम की भी सभा थी, पीएम ने भी पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित किया था और तब उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया था कि कैसे 50 लाख से ज़्यादा लोगों के घर के लिए काम चल रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जीविका देने का काम चल रहा है, 13,000 जो आरोग्य सेंटर बनाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। इसके अलावा 750 से ज़्यादा जगहों पर दवाइयों की उपलब्धता कराई गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इन सारी बातों को कैसे पश्चिम बंगाल की जनता के बीच बताया जाए, गृह मंत्री अमित शाह वह मूल मंत्र, वह एक रणनीति को का ताना बना यहाँ पर 3 दिन के दौरे के दौरान वह बुनेंगे।